नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी यूनिट है दृढ़ पिंड गतिकी। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। अब अपना रिजिड का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। तो रिजिड के नाम से ही अपने को दृढ़ पिंड गतिकी की क्या डेफिनेशन प्राप्त हो रही है? दृढ़ पिंड की डेफिनेशन होती है जिसमें कणों की गति क्या रहती है? जिसमें कणों की गति रहती है अपरिवर्तित। तो दृढ़ पिंड की डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी? जिसमें कणों की स्थिति जिसमें कणों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब अपन को रेखीय गति और कोणीय गति के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो अपनी डायनामिक पूरी वो किस पे आधारित है? कोणीय गति पे आधारित है। तो पहले अपन देखेंगे रेखीय गति वर्सेस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन वर्सेस कोणीय गति। इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन। अब अपनी रेखीय गति क्या होती है? जो अबाउट ए लाइन अपन सीधी रेखा में चलते हैं वो कौन सी होती है? अपनी रेखीय गति। और जो एक किसी अक्ष के सापेक्ष जो गति करते हैं वो कौन सी गति होती है? कोणीय गति होती है, एंगुलर मोशन। अब इसमें अपन देखेंगे पहले, सबसे पहले रेखीय स्थिति जिसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोजीशन। उसी को कोणीय गति में क्या बोलते हैं? कोणीय स्थिति। नाम सेम ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा? एंगुलर पोजीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है रेखीय विस्थापन। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे अभी, जिसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय गति में इसको बोलेंगे कोणीय विस्थापन। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा थीटा से। और ये क्या होती है? सदिश राशि की होती है। और रेखीय विस्थापन को दर्शाते हैं थीटा से। ये भी क्या होती है? अपनी सदिश राशि होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट रेखीय वेग, जिसको क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। इसको किससे दर्शाते हैं? v से। कोणीय गति में इसको बोलेंगे कोणीय वेग, जिसको दर्शाते हैं ओमेगा से। और इसको क्या बोल देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट रेखीय बल, जो अपना नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? रेखीय बल को बल ही बोलते हैं, फोर्स, लीनियर फोर्स। जिसको हम किससे दर्शाते हैं? F से। इसको इसमें कोणीय गति में क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण।
बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टो से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट देखो, रेखीय संवेग, जिसको किससे दर्शाते हैं? P से, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसी को कोणीय गति में बोल देंगे कोणीय संवेग, जिसको दर्शाते हैं J से। ये हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है अपना रेखीय त्वरण, जिसको दर्शाएंगे ए से। ये हो जाएगा अपना लीनियर एक्सीलरेशन। इसी को कोणीय गति में क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण। जिसको दर्शाते हैं अल्फा से। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसके बाद अपना नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट भी है, जो अपना किसमें कोणीय गति में पूरे में काम में आएगा, जिसको रेखीय गति में तो बोलते हैं अपन द्रव्यमान, जिसको किससे दर्शाते हैं? m से। वैसे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास। ये अपना क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। इसको कोणीय गति में क्या बोलते हैं? जड़त्वाघूर्ण, जिसको दर्शाते हैं I से। इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये अपना जड़त्व आघूर्ण है, कोणीय गति में पूरे में क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण पे निर्भर करता है पूरी कोणीय गति में, जिसमें अपना पढ़ेंगे अपन डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में पूरे में क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण, कोणीय गति, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को पढ़ना क्या है? जरूरी है अभी। अब इसके बाद में जो कोणीय गति में जो दे रखा है उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अभी। इसमें फर्स्ट अपनी लिखो कोणीय गति, कोणीय गति में अपना फर्स्ट था क्या था? कोणीय स्थिति, और कोणीय विस्थापन। अभी देखा था अपन कोणीय स्थिति को किससे दर्शाते हैं? थीटा से, और कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा थीटा से। तो अब अपन इनमें देखेंगे थीटा से, और इसको दर्शाएंगे डेल्टा थीटा से। ठीक है, तो अब इसमें देखो कोणीय विस्थापन अपना क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा अंतिम कोणीय स्थिति में से किसको घटाएंगे? प्रारंभिक जो कोणीय स्थिति होती है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन आ जाएगा अपना। तो अंतिम कोणीय स्थिति माइनस प्रारंभिक कोणीय स्थिति। ठीक है, अब अंतिम कोणीय स्थिति को किससे दर्शाते हैं? थीटा 2 से, और प्रारंभिक कोणीय गति को किससे दर्शाते हैं? स्थिति को थीटा 1 से, और कोणीय विस्थापन अपना क्या होता है? डेल्टा थीटा। ये
क्या होती है, सदिश राशि होती है अपनी। अब आगे अपन ये देखेंगे कि इसको कैसे क्वेश्चन पे कैसे लागू किया जाए। ऐसे नहीं कि सीधा लिख दिया कि कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा थीटा से, और अंतिम कोणीय स्थिति को किससे लिख दिया, थीटा 2 से, और प्रारंभिक कोणीय स्थिति को किससे लिख दिया, थीटा 1 से। तो अब इसको किस तरीके से लागू करेंगे क्वेश्चंस पे वो देखेंगे अभी। अब अपना पहला देखो, इसमें अगर एक पूर्ण चक्कर करने में एक पूर्ण चक्कर निकालेंगे तो उसमें कोणीय विस्थापन कितना होगा, एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन, कण का कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, और एक अपना कोणीय विस्थापन का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन को किसमें मापते हैं, रेडियन में। इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, तो इसको रेडियन में लिखेंगे। तो एक पूर्ण चक्कर करने के लिए कण का कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा। अब अपना ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसमें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अपनी भाषा में इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। लेकिन इसको अगर रेडियन में लिखेंगे ना तो वो होता है अपना 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो अपन एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन कितना होगा कण का, तो वो अपना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखो, अगर इसमें अर्ध चक्कर कर दें तो अर्ध चक्कर के लिए इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। और पाई रेडियन के लिए अपन डिग्री में कोण में पूछे तो कोण कितना हो जाएगा अपना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन। तो अब अपना देखो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो जो अपना 1 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो अब इसमें लिखो, आगे नोट डाल के लिखना है अपने को। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा किया जाता है, पाई बाई 180 से गुणा किया जाता है। चाहे अपने को कितना भी डिग्री देते हैं उसको रेडियन में बदलना होगा, तो डिग्री को अगर अपने पास दे दिया कि 90 डिग्री दे रखा है तो इसको अपने को रेडियन में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अपना रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना पाई बाई 2 रेडियन। अगर अपन इसको चेक को भी एंगल ले लो, उसको अगर रेडियन में चेंज करना होगा तो अपने को किससे गुणा कर देंगे, अपन इसको पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे। ये कितनी बार गया, 4 बार। तो ये अपना कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, अपने को इसी तरीके से इसको चेंज करना है। ठीक है, अब आगे देखो इससे, अब इसी में देखो सेकंड लगा के देखो, एक अर्ध चक्र के लिए, एक अर्ध चक्र के लिए कण का कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा। देखो अब एक पूर्ण चक्कर के लिए अपना कितना डिग्री का कोण बना था, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन बना था। तो अब अपने को किसके लिए पूछा है, अर्ध चक्र के लिए पूछा है। अब कण कितने, यहाँ से अपन अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे
चला, यहाँ तक चला, तो एक अर्ध चक्र में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो पूछ रहा है। तो अगर पूरे में अपने पास बन रहा था 360 डिग्री का, तो आधे में कितने का बन जाएगा 180 डिग्री का। अब और रेडियन में लिखा था तो क्या लिखा था 2 पाई, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे पाई रेडियन। तो इसका कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा पाई रेडियन। यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री तो डिग्री में लिखते हैं, लेकिन इसको कोणीय विस्थापन को अपन किस में मापते हैं रेडियन में मापते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा पाई रेडियन होगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखो, 1/4 चक्र में 1/4 चक्र में कण का कोणीय विस्थापन वो कितना हो जाएगा 1/4 चक्र के लिए देखना है। तो अब अपना ये तो पूरा चक्र हो गया, इसका 1/4 कितना हो गया, ये यहां से यहां तक चला, ये इतना कितना हो गया 1/4 हो गया। तो 1/4 में कितने का बन जाएगा, अगर अर्ध में बन रहा था पाई रेडियन, तो 1/4 में कितना बन जाएगा, इसका और आधा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा अपना पाई/2 रेडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 3/4 चक्र में कण का कोणीय विस्थापन वो कितना हो जाएगा। अब अपन को देखो 1/4 चक्र का कितना दे रखा है पाई/2 रेडियन आ गया अपने पास। तो अब अपने को किसका पूछा है 3/4 का पूछा है, तो 3/4 के लिए पूछेंगे तो इसको क्या कर देंगे 1/4 वाले को किससे 3 से गुणा कर देंगे, वो कितने का आ जाएगा अपने पास 3/4 का। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2 रेडियन। अब देखो अपने पास अगर इससे ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि अगर अपने को चक्रों की संख्या दे दे तो क्या आप कोणीय विस्थापन निकाल सकते हो, और अगर कोणीय विस्थापन दे दे तो चक्रों की संख्या निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। यदि एक चक्र का कोणीय विस्थापन अपने को दे दिया 200 पाई दे दिया, तो अब इसमें चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, चक्रों की संख्या आधी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगर अपने को चक्रों की संख्या 100 दे रखी है तो उसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा 200 पाई। बस ये अपने को ध्यान रखना है, इसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अपना, अब अगली हेडिंग देखो आवर्तकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको दर्शाते हैं टी से। आवर्तकाल क्या होगा अपना, आवर्तकाल क्या होगा एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में लगा समय वो अपना क्या हो जाएगा आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, अब आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक है, आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखो एक घड़ी है, उसमें देखेंगे अपन कि मिनट की सुई का आवर्तकाल कितना होगा, घंटे की सुई का आवर्तकाल कितना होगा, सेकंड की सुई का आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट इसमें एक देखते हैं, घड़ी में सेकंड की सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा 60 सेकंड। क्यों होगा, देखो एक घड़ी है अपनी,
ठीक है, ये अपनी घड़ी हो गई। अब इसमें 1 सेकंड की सुई है, वो एक चक्कर अपना कंप्लीट कितनी देर में करेगी? 60 सेकंड में करती है कि नहीं करती? तो इसका आवर्तकाल, सेकंड की सुई का आवर्तकाल अपने पास कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। अब इसमें सेकंड देखो, घड़ी में मिनट की सुई का आवर्तकाल वो अपने पास कितना हो जाएगा? एक घड़ी है, वो एक चक्कर, घड़ी में मिनट की सुई है, वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कब करती है? 60 मिनट में वो क्या करती है? एक चक्कर कंप्लीट करती है कि नहीं करती? तो कितना हो जाएगा? 60। अब आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो इसको क्या इसमें चेंज कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 3600 सेकंड। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो उसमें भी सेकंड कितनी हो जाएगी? ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखो, घड़ी में घंटे की सुई का आवर्तकाल वो अपने पास कितना हो जाएगा? एक घड़ी में घंटे की जो सुई होती है वो एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है अपना? 12 घंटे में। अगर देखो इस समय अपने पास बज रहे हैं घड़ी में 12, तो वो एक चक्कर कंप्लीट कब करेगी? जब वो वापस से पूरा राउंड काट के 12 पे आएगी, तो कितने घंटे होगी? 12 घंटे। तो एक चक्कर वो कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी अपना? 12 घंटे में। अगर इसको अगर अपन सेकंड में गुणा चेंज करेंगे तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। तो 12 को किससे गुणा कर देंगे? 3600 से, तो वो किसमें आ जाएगी? सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखो, इसी में पृथ्वी का स्वयं की एक्स के सापेक्ष आवर्तकाल, पृथ्वी का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष आवर्तकाल पूछा है अपने को, तो वो कितना होगा? अब मेरे को बताओ, दिन रात किसके कारण होते हैं? वो पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष के कारण ही क्या होते हैं अपने पास? दिन रात होते हैं। तो वो कितने का हो जाएगा? 24 घंटे का। अगर घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 3600 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास। आगे देखो, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष आवर्तकाल वो कितना हो जाएगा? 365 सही 1/4 दिन। तो 1/4 किसके कारण आता है? लीप वर्ड्स के कारण आता है। अगर अब अपन इसको भी किसमें चेंज कर सकते हैं? सेकंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करोगे? क्योंकि देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 उसको सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 × 3600। अब अपने को किसको चेंज करना है? 365 से 1/4 को करना है। तो 365 उसको किससे गुणा कर देंगे? 365 से 1/4 को 24 × 3600 से गुणा कर देंगे, तो अब अपना किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। अब इससे अगला देखो, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष आवर्तकाल चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। तो उसका आवर्तकाल कितने दिन का होता है? 27 दिन का। ठीक है, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? 27 × 24 × 3600। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? अपना सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से अपने को क्या करना है? गुणा करना है। अब अपन इससे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आवृत्ति।
इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको किससे दर्शाते हैं, एन से भी दर्शाते हैं, एक्स से भी दर्शाते हैं, ईटा से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति अपनी क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, वो क्या होती है, अपनी आवृत्ति होती है। तो और आवृत्ति और क्या बोल सकते हैं, आवृत्ति को जो बारंबारता होती है, अपना बार बार जो किसी चीज का जो रिपीटेशन होता है वो क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति को क्या बोल सकते हैं, बारंबारता। तो आवृत्ति की डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, वो क्या कहलाएगी, अपनी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो आवृत्ति होती है वो किसका व्युत्क्रम होती है, आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति हो जाएगी 1/, आवर्तकाल, क्योंकि आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। अब आवर्तकाल का मात्रक क्या आया था, सेकंड, तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/, सेकंड। ठीक है, अब 1/, सेकंड को और क्या लिख सकते हो, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड यूनिवर्स, और सेकंड यूनिवर्स को अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होती है ये अपनी क्या होती है, डेली रूटीन में काम में आता है हर्ट्ज अपने। ठीक है, जैसे कि अपनी होती है ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज किसको बोलते हैं, ध्वनि तरंगे। ठीक है, ऑडिबल रेंज की रेंज कितनी होती है अपनी, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। जो अपनी सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, जो अपनी सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अब एक अपनी होती है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी रेंज कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अपने इंडिया में तो इसकी रेंज होती है 50 हर्ट्ज, और अमेरिका में इसकी रेंज कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब अपने पास कितना हो गया, एक सेकंड में वो कितनी चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या उसमें कितनी हो जाएगी अपने पास, वो कितने चक्कर लगाएगी, 50 चक्र लगाएगी। ठीक है, तो अब देखो अपने प्रत्यावर्ती धारा का एक डायग्राम देखो, ये अपने पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी ही चलती है। ठीक है, तो अब इसमें अपना एक चक्कर पूर्ण कब होगा, जब ये यहां से चलेगी यहां पर पहुंचेगी, तब इसका क्या होगा, एक चक्कर पूर्ण होगा। ठीक है, तो वो एक सेकंड में अल्टरनेटिंग जो करंट है, जो अपने घरों में जो लाइटें आती है वो कौन सी आती है, यही आती है, अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो वो क्या आती है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50 चक्कर लगाती है। तो जैसे कि अपना ये चक्कर हुआ यहां से यहां तक, ये कितना हुआ, एक चक्कर हुआ, तो ये ऐसे ही कितने 50 चक्कर, एक सेकंड में ऐसे ही कितने चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर लगाएगी। तो एक चक्कर में कितनी बार तो वो ऑन होती है और कितनी बार वो ऑफ होती है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो अपनी एक चक्र में देखो, एक बार ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी, एक बार वापस ऑन होगी और एक बार वापस क्या होगी, ऑफ होगी। तो एक चक्र में 2 बार तो क्या होती है, ऑन होती है, 2 बार ऑन होती है, और 2 बार ही क्या होती है, ऑफ होती है। ठीक है, तो 50 चक्रों में कितनी बार तो ऑन होगी और कितनी बार ऑफ होगी। तो एक सेकंड में अपने पास कितनी चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर लगाती है, तो वो कितनी बार, 100 बार तो क्या होती है, ऑन होती है, और 100 बार ही क्या होती है, ऑफ होती है।
ठीक है। जो अपने घरों में जो लाइट आती है वो क्या होती है, चालू बंद होती रहती है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगते हैं। अपने को पता थोड़ी चलता है कितनी स्पीड से चलती है कि वो ऐसे 50 चक्कर 1 सेकंड में निकालेगी, तो वो कितनी बार, उसमें 100 बार तो ऑन हो जाएगी और 100 बार ऑफ हो जाएगी। वो इतनी स्पीड से होता है कि अपने को पता नहीं चलता। ठीक है, तो अपनी ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसमें। ये अपनी हो गई आवृत्ति। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।